ओम शांति। बाबा की निराली युक्ति। ब्रह्मा कुमारी धैर्य मीना जी कहते हैं, चतुर्सुजान बाबा की यह निराली ही युक्तियां थी जिससे वे सदा जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिक्षा देते थे। चतुर्सुजान कौन? शिव बाबा। तथा ज्ञान को मनोरम रहस्यों से परिचित करते रहते थे। बाबा ने यह भी निर्देश दिया था कि सभा में केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जाए जो ब्रह्मचर्य का तथा आहार विहार की शुद्धि का पालन करते हो, सही तरह अर्थ में आस्तिक हो, ताकि ऐसा न हो कि इस परम पावन शिव बाबा की इस पृथ्वी पर आने पर कोई अज्ञानी एवं विकारों से वशीभूत होकर उनके महावाक्यों की अवज्ञा करके पाप का भागी बने। बाबा ने ये लिख दिया था कि शिव बाबा तो गुप्त है, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं द्वारा तो उसे देखा नहीं जा सकता। अतः जिन्हें ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं, वे विचार तो ये जान नहीं सकेंगे कि साधारण मानवी तन में वह विचित्र प्रभु स्वयं पधारते हैं। तब बाबा कहते, बच्चे पाप तो साधारण मनुष्य तन में आते हैं, अतः बस साधारण रीति से आप बच्चों के बीच आएंगे। हार्ट पाठ। यह बनाव श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। इस कली हुई दुनिया की सारी चीजें माया से मैली हुई हैं। बाबा तो इनका अंत हुआ देखते हैं, अतः इनसे मन को उपराम करके अब हमें अपना शांत परम धाम तथा वैकुंठ ही याद रखना, जहाँ हर एक वस्तु स्वाभाविक रीति से अत्यंत सुंदर एवं सुखदायक है। तो हम कैसे यहाँ की चीजों में अभी भी फंसे हुए ना, अभी भी लगाव में है। बाबा कैसा उनका वैराग्य था, उपराम हो गए थे। बाबा का स्वभाव आखिर इस कल्प में वह अत्यंत शुभ घड़ी आ गई, जिन सभी प्राणों से प्यारे राज्य भाग्य के दाता दिव्य दृष्टि विधाता परम पिता का दिव्य रीति से स्वागत करने का स्वर्ण अवसर मिला। सभी अपने हृदय को ज्ञान पुष्प से संजोकर प्यारे बाबा से मिले, जो सारी सृष्टि को हरा भरा गुलशन बनाने वाला बाबा है। को फूलों ने फूल भी अर्पित किए, परंतु वह फूल उनके पीछे की भावना अलौकिक एवं न्यारी थी। नित्य प्रति अमृत वेले सभी ब्राह्मण बस शिव बाबा की मधुर ज्ञान मुरली सुनने आते, और उन्हें ऐसा महसूस होता कि जैसे उन्हें अतुल धन की लॉटरी मिल गई। उनसे मिलने वाले लोग आश्चर्य में पड़ जाते कि आखिर इनमें इतनी खुशी का कारण क्या है। क्यों उन्हें क्या मालूम कि ज्ञान गुण सागर प्रेम सागर आनंद सागर परमात्मा इन आत्माओं की जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे हैं और इन्हें अपार अतीन्द्रिय सुख दे रहे हैं। बाबा नित्य नए कुल एवं रमणीक ज्ञान विज्ञान से लाभान्वित करते रहते। थोड़ी दिनों में सभी ऐसा महसूस करने लगे कि उनकी आध्यात्मिक कमजोरियां काफी मात्रा में समाप्त हो गई। उनके जो संस्कार मिट नहीं पाते सहज ही मिट गए हैं, जैसे वे थे ही नहीं। उन्हें मालूम होता कि जिन मनोविकारों को वे दुर्जय माने बैठे थे, वे तो वास्तव में काश के शेर की तरह मानो पहले से मरे हुए थे। आहा, जीवन हो तो ऐसा कि जिसमें न कोई गम है न चिंता है, और ईश्वरीय मस्तिष्क से भरपूर तथा विकारों से दूर, न्यारा और प्यारा है। तो सभी को यह अनुभव हुआ कि वास्तव में पवित्र बनने के लिए घर गृहस्थ को छोड़कर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। बाबा प्रायः अपने दिव्य प्रवचनों में कहा भी करते थे, वत्सो, कर्म सन्यासी तो अपने गृहस्थ एवं व्यापार को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री के संग में रहते हुए काम विकार को जीतना संभव है, और संसार में रहते हुए विकारों से अलिप्त नहीं रहा जा सकता। परंतु ऐसा सोचना तो गलत है। अब आप इस ईश्वरीय ज्ञान एवं योग बल द्वारा घर गृहस्थ को चलाते हुए पवित्र रहकर दिखाओ, तो इससे संसार का काफी उपकार हुआ। देखो, आपको आज ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा में जो ब्रह्म कुमार वे निमित्त है।
वे कहते कि स्त्री के संग रहते हुए काम विकार को जितना संभव है संसार में रहते विकारों से अलिप्त नहीं रह सकता, परंतु ऐसा सोचना तो गलत है। अब आप इस ईश्वरीय ज्ञान एवं योग बल द्वारा घर गृहस्थ चलाते हुए पवित्र रहकर दिखाओ तो इसमें संसार का काफी उपकार होगा। देखो, आपको आज ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा में जो ब्रह्म कुमारी बहनें निमित्त है, इन्हें तो पवित्र रहने का अधिकार न मिले कारण मजबूरी से घर छोड़ना पड़ा, अथवा इन पर तो सितम ढा कर इन्हें तो पवित्र रहने का अधिकार न मिले कारण मजबूरी से घर छोड़ना पड़ा, अथवा इन पर तो सितम ढा कर इन्हें ये कदम लेने पर मजबूर कर दिया गया, वरना तो गीता के भगवान शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग ही स्थापित करने आते हैं। वे घर बार छुड़ाने नहीं आते, वे तो घर को स्वर्ग बनाने आते हैं। आप सब कारोबार करो, परंतु जिस पाप को आप बुलाते थे कि हे परमपिता आप आओ और पति से पावन बनाओ, अब वो कहा कह रहा है कि बच्चों अब मैं आया हूँ, अब तो ये विकारों का गंदा धंधा छोड़ो। देखो, अपने आप अपने वास्तविक स्वरूप में हो तो आत्मा ही ना, और प्रारंभिक रूप में आप थे तो पवित्र ही ना। तो जबकि आपका स्वधर्म भी पवित्रता और शांति है, में स्थित होना, अपने विकार उसमें स्थित होना तो संभव क्यों होना चाहिए, परंतु वत्सो ये संभव तभी होगा जब आत्मा निश्चय बनेंगे और मुझे निराकार परमपिता परमात्मा शिव की स्मृति में रहेंगे। योग के बिना अथवा आत्मिक दृष्टि अपनाए बिना पवित्र रहना असंभव है। अतः आप अब आप योग युक्त हो और पवित्र बनने का बल स्वतः ही आपको प्राप्त होगा। विष को पीना पिलाना बंद। आप कहते हैं वत्सो, इन विकारों ने ही तो जन्म जन्मांतर से आप तंग कर रखा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है। तो जबकि आप इन्हीं के कारण दुखी हैं तब इन्हें निकालते क्यों नहीं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में कचरे को संभाल कर नहीं रखना चाहता, तब आपने इन्हें अपने मन में क्यों रखा है। क्या आप इन्हें कोई अनमोल खजाना समझते हैं। वत्सो, इस हे चीज को आप अब इनको मेरे हवाले कर दो, तो मैं आपको तली पर स्वर का स्वराज दूंगा। क्या आप इन्हें कोई अनमोल खजाना समझते हो। वत्सो, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, मुझे तो अपनी ये निकम्मी चीज दे दो। ये निकम्मी होती है कि आप इन्हें अपनी काम की वस्तु मानते हो। अरे नहीं, इन्होंने ही तो सारा काम बिगाड़ा। ये दुनिया जो पहले स्वर्ग थी वह इन्हीं के द्वारा तो नर्क बनी है। फिर बाबा समझाते, देखो, कुछ लोगों का धंधा मट सट्टा मट्टा मट्टा सट्टा करना होता है। पुराने कपड़े पुरानी चीजें लेते हैं, उसके बदले नए बर्तन या अन्य कुछ अच्छा सामान देते हैं। ये शिव बाबा भी मानो कि सट्टा मट्टा सट्टा करने वाले हैं, पुराने खराब संस्कार लेते हैं और उसको बदले में पवित्रता के दिव्य गुण तथा जन्म जन्मांतर के लिए खुशी और आनंद दे देते हैं। व्यवहार से सट्टे मट्टे वाले लोग तो जितने मूल्य की चीज देते हैं उसके बदले कुछ कम ही दाम की चीज देते हैं, परंतु बाबा तो उससे कई गुना अधिक इन्हें अपार एवं अतुल खजान देते हैं। क्या ऐसा शिव बाबा के साथ साथ चट्टा मट्टा नहीं करेंगे। अपनी कमी कमजोरियों को देखकर अपना भाग्य ऊंचा नहीं बनाओगे। इस प्रकार बाबा जब मधुर ज्ञान मधुर मुरली बजाते सभी अतीन्द्रिय सुख में झूम उठते, परंतु संसार के लोग तो इसी भ्रम में है कि भगवान काट के कोई मुरली बजाया करते थे।
अथवा किसी रत्न जैसी सोने की मुरली से स्वरों से वे गोप गोपियों को सुख दिया करते थे। आहा, उधर लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं और इधर साधारण मानवी वेश में ज्ञान मुरली द्वारा आत्माओं को गीता ज्ञान दे रहा था। तभी तो कवि बोल उठा, अजी सुनो ये कितने मीठे प्यारे हैं अनमोल ये वंशी के बोल, इन्हीं स्वरूपों में छिपे कितने सत्य सारे हैं। इन्हीं स्वरों में छिपे हुए कितने सत्य महान, इन्हीं स्वरों में भरा पड़ा है सारा गीता ज्ञान। इनकी मीठी तानों में मन प्राण उठा है डोल, ये वंशी के बोल, इनमें छिपी हुई मानवता की आद पुकार। इसीलिए तो ब्रह्मा कुल इन पर जाता बलिहार, इससे देते मुक्ति हृदय में अमृत का आहार। इनमें छिपी हुई मानवता की आद पुकार, इसीलिए तो ब्रह्मा कुल इन पर जाता बलिहार। विष से देते मुक्ति हृदय में अमृत का रस घोल, ये वंशी के बोल, इनको सुनकर शुद्ध शरीरी आत्मन उठता जाग। मन की काली दह में बैठा नाग नाथा जाता नाग, काम दहन से शुद्धि बुद्धि में ऋतुपति का हिलोल, ये वंशी के बोल, इनमें मुखारित होता है। ब्रह्मा कुमारी जानकी जी कहती हैं कि साकार बाबा की ज्ञान मुरली का प्रभाव तो ऐसा था ही कि जिससे कि आत्मा आनंदित होते, परंतु साथ ही साथ बाबा का स्नेह और उनकी चितवन पर मधुर मुस्कान, उनका दिव्य व्यक्तित्व, उनका उठना बैठना ऐसा ही निराला था कि कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। सभी कहते इस आयु में इतनी स्फूर्ति, ऐसा पूर्व आभास। उनके मन में निश्चय की नींव पकी हुई कि भगवान शिव के साकार माध्यम है, क्योंकि जो ज्ञान रतन तीनों कालों के जो गुह्य रहस्य आत्मा के जन्म जन्मांतर की जो कहानी उनके मुखारविंद द्वारा व्यक्त होती थी, वह थी ही ऐसी आकर्षक, अकाट्य तर्क से युक्त, ऐसे दिव्य विवेक से संगत तथा ऐसी सत्य की दूसरा तो कोई किसी भी हालत में ऐसे रहस्यों का उद्घाटन नहीं कर सकता। और ऐसे रहस्य का उद्घाटन नहीं कर सकता था। बाबा से अपार प्यार दुलार पाकर उनके व्यक्तिगत व्यवहार से सभी को यह भासना है कि आत्मा के अलौकिक पिता तो ये ब्रह्मा बाबा ही हैं और पारलौकिक पिता परमपिता परमात्मा शिव भी इस रथ में है। इस प्रकार निश्चय बुद्धि होकर सभी ज्ञान मार्ग में चलने लगे। अब सभी अपने निजी अनुभव से मानते थे कि यह बाबा जगत का पिता है। यह वही ब्रह्मा बाबा है जो कल पहले भी ऐसी सृष्टि की रचना के निमित्त बने थे जिसमें अपार स्नेह और संपूर्ण पवित्रता थी। बाबा के संपर्क में आने से तथा ज्ञान चक्षु प्राप्त होने से उनका मन बार बार स्वयं में कहता, अरे मन, इस तन में तो भगवान आए हैं, मैंने स्वयं ही उनको तो उन्हें देखा है। आह कितने सौभाग्यशाली हैं। परंतु ये कैसी विडंबना है, इस दुनिया के अन्य लोग अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं। चलो उन्हें हम जगाते हैं। हमने तो देखा, हमने तो पाया।
आहा कितने सौभाग्यशाली हैं। पर यह कैसी विडंबना है कि दुनिया के अन्य लोग अज्ञान निद्रा में सोए पड़े। चलो अब उन्हें भी बताएं। हमने देखा, हमने पाया, सावरिया तन में सिर्फ भारत में आया है। करते अनुमान यहाँ, करते अनुमान वहाँ, मेरे में तेरे में सब में भगवान कहाँ। वह तो इस भारत में आया है, आया है। हमने तो देखा, हमने तो पाया है। कहते हो, कहते हो यूं न कहो। कहें कैसे पर मौन रहें, कैसे निश्चल प्रिय का कैसे दुर्वास सहें। कैसे हम पढ़ने दें उन पर कैसे हम रहने दें विभ्रम जो छाया है। जब हमने जब देखा है, हमने जब पाया है, व्यापक की बात बुरी, आत्म अपघातकारी। कहते हैं जो ईश्वरता जड़ता में है भिखारी। सच मानो माया ने तुमको फरमाया है। हमने देखा, हमने पाया, ये भोला भंडा। कहना यदि मानोगे तुम भी पहचानोगे। हमने जो जाना है वह सब तुम जानोगे पाओगे। अक्षय निधि स्वर्णिम जो लाया है। हमने देखा, हमने पाया, हमने तो देखा है, हमने तो पाया है। उसको अब होना है, अवसर क्या खोना है। यह तो जागृति के दिन, इसमें क्या सोना है। किरणों के केसर में जग जग अफाया है। हमने तो देखा, हमने तो पाया है। मीठे शिव बाबुल की वंशी कितनी बाकी, मन को है छीन चुकी उसकी छवि की झांकी। माया ने ठुकराया, प्रभु ने अपनाया। हमने तो देखा, हमने तो पाया। मंजुल मंजुल वाणी कितनी है कल्याणी, जितने वर इसमें कुछ जादू है, इसका हमको मन भाया है। हमने तो देखा, हमने तो पाया। ओम शांति, ओम शांति।